हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्जामाइन क्लासेस। और यूपीपीसीएल का जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो 21/11 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं आपको फुल रिव्यू देने वाला हूं कि किस तरह का जो है एग्ज़ाम आया है और क्या क्या इस बार पैटर्न बदला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चेंजिंग हुए इस बार। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से जो है अब जिनका एग्ज़ाम है वो उनको क्या क्या पढ़ना है, फ़िलहाल पढ़ना तो आपको कम ही होगा लेकिन एक बार नज़र जो है आप उस पर मार सकते हैं। तो हम आइए देखते हैं कि हिंदी में पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। तो इस बार जैसे हिंदी में पहले रस छंद अलंकार की बारिश होती थी, लगभग कम 10-12 क्वेश्चन इससे आते थे। तो इस बार जो है फ़िलहाल वो जो है नहीं देखे हैं। रस छंद अलंकार रचनाएं वगैरह इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। हो सकता है कि अगली शिफ्ट में हो जाए, लेकिन इस बार जो शिफ्ट है उसमें कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आया है। तो सबसे पहले तो आपको हिंदी में पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं। तो हिंदी के अंदर जो चेंजिंग हुए उनके अंदर सबसे ज़्यादा तत्सम तद्भव के क्वेश्चन आए हैं, और आपका समार्थी शब्द हो गए, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरे हो गए। इनसे जो है काफ़ी तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। तो आप जो है इन पर ज़्यादा ध्यान दें। लास्ट टाइम जितने भी तत्सम तद्भव हैं या फिर और आपके जैसे कि समार्थी शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, इनको जरूर पढ़ लें एक बार तेज़ी से, ठीक है। और डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं, वो जो है पेयर बना बना के दे रहे हैं जिससे कि आपको और कठिनाई हो। तो बहुत ध्यान से आपको एग्ज़ाम करना है। ऐसा मानिए कि हिंदी का पेपर भी बिल्कुल मॉडरेट टू टफ लेवल का आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश से भी टफ आ रहा है, मान के चलिए हिंदी आपकी। वैसे उसमें कोई साहित्य रचना नहीं है, रस छंद अलंकार अभी तक नहीं आए हैं। बस ये मान लें कि वो कैब ज़्यादा आ रही है इससे माने, और जो ग्रामर है उसका पोर्शन बहुत कम है। तो ये आपको हिंदी का मैंने बता दिया है। अब है कंप्यूटर में इतना ही आया था। लीवर ऑफिस जैसे सबसे पहले आप देख रहे होंगे, तो लीवर जो ऑफिस है वो नहीं आया उसके क्वेश्चन। कंप्यूटर के अंदर दोस्तों कम से कम 25 क्वेश्चन जो है वो एमएस ऑफिस से आए हैं। तो यानी हम एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट कर जाएँ तो उम्मीद है कि आप जो है कम से कम 20-22 नंबर तो इसी में से ला सकते हैं। और बाकी मैंने आपको पहले ही बताया था, कंप्यूटर के लिए वीडियो बनाई थी मैंने, उसी में अकॉर्डिंग आ रहा है। एमएस ऑफिस पढ़ लीजिए, इंटरनेट पढ़ लीजिए और ईमेल पढ़ लीजिए। ये 4 ऑप्शन ही यानी सॉरी 4 जो है पोर्शन आ रहे हैं, इससे बिल्कुल ही आपका बाहर नहीं जाएगा। 4 पोर्शन आपने पढ़े नहीं और आपका कंप्यूटर क्वालिफाई हुआ नहीं। तो आप ध्यान रखें, एक ईमेल और आपका एमएस ऑफिस और एक इंटरनेट, इनके क्वेश्चन सारे पढ़ के चले जाएँ जिनका अब एग्ज़ाम होने वाला है। कोई वीडियो देख लें, 10-12 घंटे की यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं। और हमारे चैनल पर भी जो है मैंने 5-6 वीडियो डाली हैं, 500-550 क्वेश्चन कराए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप उनको भी ज़रूर देख लिए लिस्ट प्लेस में जाकर। अब आती है इंग्लिश पैटर्न की बात करें, तो देखिए इंग्लिश पैटर्न की अगर बात करूं मैं, तो इंग्लिश में जो है भी इसमें ही पैटर्न चेंज हो गया है। फिगर ऑफ स्पीच जो है आए हैं क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच आ रहे हैं, उसकी मैंने वीडियो डाल दी है, काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल समझाया, उसी में से आए हैं फिगर ऑफ स्पीच। लेकिन जो मिक्स सेंटेंस होते, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, वो नहीं आए इस बार, इसलिए मैंने उसकी वीडियो भी नहीं बनाई डाली, ठीक है। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आता था पहले, तो आता था उसमें बच्चे कर जाते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, जिनकी ग्रामर अच्छी वो कर लेते हैं उसको। लेकिन इस बार उसके क्वेश्चन जो है नहीं आए, तो आप इसकी टेंशन लेना बंद कर दिए। ये जो है मिक्स सेंटेंस यानी सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड नहीं आया है। फिगर ऑफ स्पीच आई है, हर पोर्शन को 55 नंबर है। 55 में से उन्होंने 13-14 टॉपिक लिए हैं, सबको डाल दिया। जैसे सीपीयू का एग्जाम किसी ने दिया हो, बिल्कुल सेम पैटर्न है सीपीयू वाला। एक पैसेज उसके 5, फिर क्लोज टेस्ट उसके 5 क्वेश्चन, सिनोनियम एंटेनियम उसके 5-5, वन वर्ड, और आपका जैसे कि आपका ईडियम फ्रेज होता है, और 5 एरर, 5 फिलअप, इस तरह से पूरा पोर्शन डिवाइड किया गया है। तो इंग्लिश में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, बढ़िया सिलेबस जैसे कह सकते हैं इंग्लिश का। और फिर रीजनिंग और आपका सामान्य ज्ञान की बात करें, तो सामान्य ज्ञान में आपका जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया है उन्होंने, ठीक है। और वो भी कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी डीप पूछे हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे हैं, आर्टिकल जो है पॉलिटी से क्वेश्चन अच्छे आए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। जैसे ही इस तरह के काफ़ी जो है आपको पोर्शन मिलेगा। ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन आप जो है अपना स्टैटिक जी का भी कंप्लीट अगर हो गया हो, और जो अनुच्छेद हैं उनको भी एक बार देख लें, उनको सारे यहाँ से पढ़ लें। उसके बाद में रीजनिंग का पोर्शन है। रीजनिंग के पोर्शन के अंदर 45 नंबर जो है रीजनिंग के हैं, जिसके अंदर रीजनिंग में आपका मैं बताना चाहूँगा, रीजनिंग के अंदर जो पोर्शन आया उसमें आपके ब्लड रिलेशन क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए हैं, और नंबर सीरीज भर भर के पूछी गई है। अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ होती है वो भी पूछी गई है, एनालॉजी पूछी गई है। जैसे कि उसमें आपको मुद्रा दे दी है कि इस देश की है, उस देश की क्या है, इस टाइप के है। यानी ज़्यादातर 5-6 जो है लिए हैं चैप्टर उन्होंने। कोई ना डाइस नहीं आया है, कोई सिलोजियम नहीं आया है, ये क्वेश्चन अभी फ़िलहाल नहीं देखे गए हैं शिफ्ट के अंदर। तो ये आप मान के चलिए कि नंबर सीरीज पक्की है आपकी, एल्फा न्यूमे जो बेटिक होती है उसकी न्यूमे आपका जो है पक्का है पूरा, और मिसिंग जो नंबर होते हैं वो पूरी आ रही है। एनालॉजी है और ब्लड रिलेशन है और डायरेक्शन के क्वेश्चन है। तो इतने ही पोर्शन ज़्यादातर आ रहा है, उससे ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। बस आपको स्पीड चाहिए होगी, क्योंकि 3 घंटे का है और आपको लगभग 230 क्वेश्चन करने हैं पूरे। 50 नंबर कंप्यूटर, 50 क्वेश्चन कंप्यूटर लगा के 230 क्वेश्चन है। तो काफ़ी ये हार्ड पोर्शन होगा, तो आप जो है इसको बहुत
अच्छी तरह से पढ़ के जाएँ। सारे के सारा हिंदी का पैटर्न हो गया है और इंग्लिश भी हो गई है, कंप्यूटर हो गया है और रीजनिंग हो गया है। ये चारों जो सीज़न है इसमें मैंने सारा आपको बता दिया कि कौन कौन से पैटर्न कुछ चेंज हुए हैं। हिंदी और इंग्लिश का पैटर्न बाकी में चेंज हुआ है, बाकी तो सब कुछ वैसे ही का वैसे ही है। लेकिन हिंदी में आप वोकैब ज़्यादा पढ़ लें और ग्रामर के अंदर भी जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज़ करें। फिगर और स्पीच को एक बार वीडियो देखें हमारी, उससे आपका ईजिली हो जाएगा। तो लगभग जो है फ़िलहाल अभी तक पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का रहा है। कुछ पोर्शन टफ हैं और कुछ पोर्शन थोड़े ईजी भी आए हैं। तो ये था आज का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जैसे ही अगले दिन का एग्ज़ाम हो जाएगा वैसे ही मैं उसका भी आपको रिव्यू दूंगा क्या चेंज हुआ है। और 24 में मेरा खुद का एग्ज़ाम है, तो मैं आपको जब दे के आऊँगा तो आपको और अच्छे से एनालिसिस करूँगा कि रियल में क्या क्या आया और क्या क्या चेंज हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।